नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हाजिर हूं आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही चर्चा करने के लिए। और आज की चर्चा एक बड़े ही अच्छे राजयोग के ऊपर, और ये राजयोग जो है गज केसरी राजयोग। नॉर्मली जितने भी दोस्त मेरे एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं वो सब इस राजयोग किस प्रकार बनता है, इसके क्या फलों की प्राप्ति होती है के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं आज जो दोस्त नहीं जानते इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में तो चर्चा करूंगा ही कि ये इस योग को निर्माण करने के लिए कौन कौन से ग्रह हैं, और जब ये योग किसी के चार्ट में हो तो उसे क्या क्या फलों की प्राप्ति होती है। और साथ में पराशर जी ने एक स्पेशल रूल दिया है, एक स्पेशल वर्ग चार्ट के बारे में उन्होंने कहा कि इस योग का यदि किसी के चार्ट में निर्माण होता है तो उस एक पर्टिकुलर वर्ग चार्ट में भी इस योग को देखना लाजमी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काफी सारे योग जो है बताए गए हैं, लेकिन इन सब में गज केसरी योग जो है इसका कुछ अलग ही महत्व है। ये एक शुभ योग जो कि अधिकतर सफल व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में पाया जाता है। गज का अर्थ हाथी और केसरी का अर्थ होता है सिंह, और दोनों ही सत्ता और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। शास्त्रों में इस योग की तुलना सबसे अधिक शुभ और राज योग में की गई है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के दो प्रमुख जो शुभ ग्रह हैं गुरु और चंद्रमा के द्वारा इस योग का निर्माण होता है। गुरु ग्रह व्यक्ति के धन के साथ जुड़ा है क्योंकि धन का कारक है। जन्म पत्रिका में जब ये योग का निर्माण होता है व्यक्ति सामान्य जो उसका जीवन है वो अपना सुखपूर्वक गुजारता है और वह धनवान भी होता है। अपने कार्य क्षेत्र के कारण या अपने ज्ञान के कारण वो समाज में नेम फेम भी प्राप्त करता है। जब इस योग का निर्माण होता है तब ऐसे जो जातक हैं जिनके चार्ट में ये योग हो उनकी सभी इच्छाएं या मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में कभी ना कभी वो अच्छे पद को प्राप्ति करते हैं। राजकीय क्षेत्रों या फिर सरकार में उच्च पद की प्राप्ति करना हो, ऐसे विषयों में गज केसरी योग वाले जो अधिकतर जातक हैं जिनके चार्ट में ये योग होता है वह दूसरे लोगों से ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जात जो होते हैं उनको नाम और पैसे आसानी से प्राप्त होते हैं और वाहन आदि का सुख भी जीवन में उनको बड़ा आसानी से मिलता है। गुरु पुत्र का कारक, माता चंद्रमा का कारक, जिनके चार्ट में इन दोनों ग्रहों की स्थिति जो है शुभ होती है तो उनको पुत्र और माता का सुख की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे क्लासिक इस योग के बारे में क्या कहता है। क्लासिक का कहना है कि इस योग में उन्होंने चंद्रमा को विशेष महत्व दिया है। चंद्रमा या लगन से केंद्र में बृहस्पति इस योग का निर्माण करता है, इसलिए बृहस्पति को नीच अस्त शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। बृहस्पति के ऊपर शुभ दृष्टि हो या बृहस्पति शुभ युति में हो। शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति चंद्रमा के साथ कोई अशुभ संबंध नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा अशुभ संबंध इस योग की शक्ति को उनका कहना है कि वो कम करता है। इसके अलावा गुरु के अलावा भी क्लासिक ने कहा है कि यदि बुध या शुक्र चंद्रमा पर एस्पेक्ट दे रहे हो तब भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। इसके अलावा गज केसरी योग तब होता है जब बुध या चंद्रमा की युति हो या अच्छे ग्रहों का एस्पेक्ट हो जो कि नीच या अस्त ना हो, मतलब चंद्रमा के ऊपर। अब यदि बुध की बात की है तो हमें बुध को भी अच्छी तरह देखना चाहिए कि यदि बुध चार्ट में आपके चंद्रमा के साथ है। इसके अलावा इस योग के शुभ फल तभी जातक को मिलते हैं, कहने का लास्ट जो पॉइंट है कि जब गज केसरी योग किसी भी तरह से दूषित ना हो। इसके अलावा क्लासिक ने जो कुछ और बताया है वो इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि किसी भी राशि के केंद्र में जो केंद्र होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। मतलब उनका कहना कि जैसे कि मान लीजिए कि मेष लग्न हो तो उसका केंद्र 4, 7, 10 वहां पर भी जो है 4 राशियां ही होंगी। इसी प्रकार सितर या द्वि स्वभाव जो राशियां उनके केंद्र में भी वही राशियां समान राशियां होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि बृहस्पति सितर राशि में है
तो चंद्रमा भी एक स्थिर राशि में होना लाजमी है इस योग के निर्माण के लिए। अब यदि इस तरह से हम बात करें तो यदि हम देखेंगे कि 12 राशियां और इनमें कुछ राशियां चर, स्थिर और द्विसुबा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 33% कुंडलियों में ये योग आपको मिलेगा। लेकिन क्या सभी जो लोग हैं वो गज केसरी योग का जो लाभ है उठा पा रहे हैं? और यदि इसको लगन से भी काउंट करें तो ये परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब उन्होंने फिर वही कहा है कि देखिए कि इस योग पर गुरु और चंद्रमा के प्रभाव का कोई प्रवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा, तो इसका मतलब कि यस, मतलब यदि वो दूषित होंगे तो इसका प्रभाव, इस योग का जो शुभ फल मिलना हो हमें, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बृहस्पति और चंद्र की स्थिति पर विचार करते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की। तो क्लासिक ने वही नीच और शत्रु राशि का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि यदि उच्च राशि होगी, मतलब इनका योग जो है उच्च राशि में हो या अपनी स्वयं की राशि में हो, जैसे कि कर्क में हो, मित्र राशि में हो, तो इस योग के परिणामों में वृद्धि होती है। आदूषित गज केसरी योग व्यक्ति को सामान्य रूप से, ठीक है, धार्मिक बनाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 9वें भाव में गुरु की धनु राशि आती है। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि गुरु वक्री हो तो इसका उन्होंने जिक्र जो किया वो यही कहा उन्होंने कि इसका शुभ परिणाम जो है तब जातक को नहीं मिल पाता। कहने का मतलब इस योग की जो परिणाम है वो योग की शुद्धता, बृहस्पति और चंद्र की स्थिति, चंद्रमा और बृहस्पति के साथ हानिकारक और लाभकारी जो संबंध और स्थान पर निर्भर करेगा। इसके अलावा चंद्रमा से बृहस्पति की लॉर्डशिप भी काउंट करेगा। अब हम बात करेंगे कि सभी लगन के लिए गज केसरी जो योग है इसके जो आम प्रभाव है वो किस प्रकार हमें मिल सकते हैं। मेष लगन की बात करेंगे, चंद्रमा यहाँ पर 4th भाव का स्वामी और गुरु 9th और 12th भाव का स्वामी, और वैसे भी मेष लग्न के लिए यदि गुरु और चंद्र की युति या दृष्टि स्मत किसी भी प्रकार से बन रहा हो तो ये मेष लग्न वालों के लिए तो लाभकारी ही है। इसी प्रकार यदि आप वृषभ लग्न की बात करेंगे आप इस योग को लेकर, तो वहां पर यदि उस चार्ट में ये योग बन रहा है तो वहां पर यदि आप देखेंगे कि चंद्रमा, क्योंकि हमने बात की ना कि चंद्र उसकी लॉर्डशिप के जो चंद्रमा की से गुरु की लॉर्डशिप है उस पर भी इस योग का जो भी परिणाम है वो डिपेंड करता है। अब वृषभ लग्न में बात करेंगे तो वहां पर चंद्र 3rd का स्वामी और गुरु 8 और 11 भाव का स्वामी है, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन यदि इस चार्ट में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है तब परिणाम जो है सुखद मिल सकते हैं। इसी प्रकार अब मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन लग्न में 2nd चंद्रमा भाव का स्वामी और गुरु जो 7th और 10th भाव का स्वामी होने से तो ऐसे जातक का जो फोकस है हमेशा जीवन में वो अपने धन और फैमिली और प्रोफेशन पर ही होगा। कर्क लगन की बात करें, चंद्रमा लगन का स्वामी, गुरु 6 9 का स्वामी होने से जातक को जीवन में जो यात्रा है उसकी वो ज्यादा होगी। सिंह लगन की बात करेंगे तो चंद्रमा 12th भाव का स्वामी, गुरु 5th 8 का स्वामी होने से ऐसा जातक बच्चे और विदेश से रिलेटेड जो है मैटर होते हैं उस पर उसका फोकस ज्यादा होगा। कन्या लगन में चंद्रमा 11th, गुरु 4 और 7 का स्वामी होने से ऐसे जातक परिवार, लाभ और इच्छाएं या लालच जो है जातक के अंदर प्रबल देखने को मिलेगा। अब यदि तुला लगन में बात करें कि ये योग बन रहा हो तो चंद्रमा 10th भाव का स्वामी, गुरु 3rd 6 का स्वामी होने से ऐसे जातक जो है प्रोफेशनल जो होते हैं उसमें मुश्किलें उसको अपने प्रोफेशन में जीवन में देखने को मिलेगी दोस्तों। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे, चंद्रमा 9th भाव का स्वामी, गुरु 2nd और 5th भाव का स्वामी होने से फिर वही जो बात हमने पहले की कि जातक का जो ध्यान है वो धन, अपना परिवार और अपने जो उसके कर्तव्य हैं जीवन में वो प्रमुख होंगे। धनु की बात करेंगे तो 8th भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है और गुरु जो है 9th का और 4th का स्वामी होने से जातक कुछ जीवन में आत्म केंद्रित और आराम के लिए काम करता है। मकर की बात करेंगे तो मकर लगन में चंद्रमा जो है 7th भाव का स्वामी, गुरु जो है 3rd और 12th भाव का स्वामी होने से मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुंभ लगन की बात कर लें तो चंद्रमा 6 भाव का स्वामी, गुरु 2nd और 11 भाव का स्वामी होने से प्रयासों से धन की प्राप्ति होती है, जीवन में प्रयास ज्यादा करने पड़ते हैं। मीन लगन की बात करेंगे तो चंद्रमा 5th भाव का स्वामी, गुरु लगन और 10th भाव का स्वामी होने से
जातक जो होता है ज्यादातर आप जीवन में अपने प्रोफेशन में होता है, वो अपना ही उसका जो है। और बड़ा लाइफ जो है ऐसे लोगों की, यदि इनके चार्ट में गज केसरी योग बन रहा तो बड़ा इजिली इनको जीवन में गेन भी होता है। ज्यादा मेहनत जो है इनके जीवन में देखने को नहीं मिलती दोस्तों। इसका मतलब अब ये हुआ कि जब ये योग राजयोग बना ले, मतलब जैसे कि मेष लगन हो, कर्क लगन हो, और इसके अलावा वृश्चिक लगन हो, सिंह लगन हो, मीन लगन हो, धनु में भी है, लेकिन धनु में थोड़ा सा इसको मैं कम मानकर चलूंगा। लेकिन इन लग्नों में यदि ये राजयोग बने तो वहां पर ये एक केंद्र त्रिकोण वाला संबंध जो है वो भी बनता है। तो इसलिए इसका जो लाभ देना जो इस योग को देना चाहिए, वो उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, खासकर इन लग्नों में। अब बात करेंगे स्पेशल गुरु के बारे में। पराशर जी ने कहा है कि यदि ये योग आपके चार्ट में बन रहा है तो खाली उसे नहीं देखना, इसके अलावा उन्होंने एक वर्ग चार्ट का जिक्र किया है। वो किया है उन्होंने चतुर्माशा चार्ट का। चतुर्माशा चार्ट में भी बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति जो है हमें जांचनी चाहिए। गज केसरी योग के पूर्ण फल देने के लिए इस चार्ट में जो शर्त होनी चाहिए, जो उन्होंने वो मेंशन किया, वो ये है कि इस चार्ट में भी चंद्रमा और बृहस्पति की युति या दृष्टि संबंध होना चाहिए। दोनों पाप संबंध से मुक्त होने चाहिए। बृहस्पति को अस्त नहीं होना चाहिए, बृहस्पति को गुरु को वक्री नहीं होना चाहिए। ये केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होने चाहिए। मतलब फिर घूम के बात वहीं आ गई कि उनका कहने का मतलब केंद्र त्रिकोण तभी होगा यदि वो वहां पर मेष लगन हो, वहां पर कर्क लगन हो, वहां पर सिंह लगन हो, वहां पर वृश्चिक लगन हो, वहां पर मीन लगन हो। अच्छे घरों में मतलब लगन भी ये हो, और अच्छे घरों में प्लेसमेंट से भी योग की जो गुणवत्ता है उसमें वो वृद्धि हो। तो कहने का मेरा मतलब यही था, इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि नॉर्मली हम लोग जितने भी अभी तक जो स्टडी ज्यादातर करते हैं वो यही करते हैं कि हाँ भाई जो भी देखा, वीडियो देखी या किसी का जो भी चैप्टर कुछ देखा आधा अधूरा, कि हमारे चार्ट में या जो है गज केसरी योग का निर्माण हो चुका है। हम लगन पर फोकस नहीं करते, हमारा लगन क्या है। हम चंद्र से मतलब उसकी जो लॉर्डशिप है गुरु की, वो कंसिडर नहीं करते। सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे चार्ट में गज केसरी योग बन गया, और इसी बात को लेकर हम बस जो है खुश रहते हैं कि अब किसी जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि बन भी गया और गुरु चंद्र की जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छे भावों में हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, लेकिन फिर भी पराशर जी ने जो लास्ट नियम दिया गया है, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, कि उन्होंने एक वर्ग चार्ट दिया है चतुर्माशा, वहां पर भी उस चार्ट में इस योग का निर्माण होना चाहिए। और जो उन्होंने शर्तें जन्म चार्ट के बारे में कही हैं, वही सेम शर्तें उन्होंने इस वर्ग चार्ट के बारे में कही हैं। तो कहने का मतलब यदि आप किसी के चार्ट में देखते हैं कि उस चार्ट में गज केसरी योग का निर्माण हुआ है, तो एक नजर उस वर्ग चार्ट चतुर्माशा चार्ट पर भी हमें डालनी चाहिए। वहां पर कौन सा लगन बन रहा है, चंद्रमा बृहस्पति किन भावों के स्वामी हैं, कहां उनकी प्लेसमेंट है, तभी हम किसी एक नतीजे पर पहुंच पाते हैं कि इस चार्ट में ये वाला जो गज केसरी योग है जातक को कितने शुभ फल जीवन में दे सकता है। आशा करता हूं एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा मेरी तरफ से प्रयास जो मैंने बताने की अपनी तरफ से कोशिश की, आप इसे समझें। यदि समझें, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला, आप अपने विचार वहां पर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक और टॉपिक को लेकर एस्ट्रोलॉजी के। तब तक के लिए नमस्कार।